नोएडा, ग्रेटर नोएडा गाजियाबाद स्थित सोसाइटी में आए दिन लिफ्ट हादसे हो रहे हैं। गाजियाबाद में कुछ घंटे पहले एक सोसाइटी की लिफ्ट में 2 बच्चे और 2 बुजुर्ग करीब 25 मिनट तक फंसे रहे। बाद में सोसाइटी के गार्ड और मेंटेनेंस कर्मचारी मौके पर पहुंचे और सीढ़ी लगाकर लोगों को बाहर निकाला गया। सोसाइटी के लोगों ने रखरखाव प्रबंधन टीम और लिफ्ट बनाने वाली कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। अब सवाल उठता है कि लिफ्ट में हो रहे हादसों का जिम्मेदार कौन है? अब तक लिफ्ट सेफ्टी एक्ट क्यों नहीं बन पाया है? सीढ़ियां चढ़ नहीं पाओगे, नीचे कैसे आओगे? है अगर ऊंची इमारत तो सामने बड़ी आफत। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, नोएडा, गुरुग्राम जैसे शहरों में जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, वैसे ही यहाँ हाई राइज बिल्डिंग का कल्चर तेजी से बढ़ रहा है। इन शहरों में 10 से 20 मंजिल की इमारतें अब आम हो चली हैं। इन हाई राइज बिल्डिंग के फ्लैटों में आने जाने का एकमात्र जरिया लिफ्ट होती है, लेकिन कम रखरखाव के कारण ये लिफ्ट आज लगभग हर शहर में दुर्दशा का शिकार है। आए दिन किसी न किसी शहर से लिफ्ट टूटकर गिरने, लिफ्ट अटकने, लिफ्ट में लोगों के फंस जाने या अन्य किसी प्रकार की दुर्घटना से जुड़ी खबर आती ही रहती है। शहर चाहे कोई भी हो, लिफ्ट से होने वाली दुर्घटनाओं में लोगों के घायल होने या फिर जान गंवाने की खबरें अब आम हो चुकी हैं। अगर आप कभी लिफ्ट में फंसे नहीं हैं, तो समझ ही नहीं पाएंगे कि उस बंद डिब्बे के भीतर कैसा लगता है। मिनटों की बात तो दूर, सेकेंडों में ही कई लोगों की सांसें फूलने लगती है, धड़कनें बढ़ जाती हैं और आप दम घुटने वाली स्थिति में भी पहुंच सकते हैं। गाजियाबाद में कुछ घंटे पहले एक सोसाइटी के लिफ्ट में 2 बच्चे, 2 बुजुर्ग करीब 25 मिनट तक फंसे रहे। लिफ्ट में फंसे लोगों के शोर के बाद सोसाइटी के गार्ड और मेंटेनेंस कर्मचारी मौके पर पहुंचे और सीढ़ी लगाकर लोगों को बाहर निकाला गया। सोसाइटी के लोगों ने रखरखाव प्रबंधन टीम और लिफ्ट बनाने वाली कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इससे पहले नोएडा की एक सोसाइटी में लिफ्ट में फंसने से एक महिला की मौत हो गई थी। नोएडा और गाजियाबाद के हाई राइज हाउसिंग सोसाइटी में लिफ्ट फंसना और रुकना आम बात हो गई है। अब हाउसिंग सोसाइटी के लिफ्ट खराब होने का मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गया है। ग्रेटर नोएडा के जेवर से बीजेपी विधायक धीरेन्द्र सिंह ने सीएम से मुलाकात की और लिफ्ट एक्ट सदन में पास करवाने की मांग की है। जिस संबंध में आपकी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, आपने लिफ्ट एक्ट यानी कि लिफ्ट अधिनियम बनाने की मांग की यूपी में, आखिर आपको इसकी जरूरत क्यों लगती है यूपी? देखिए, मैंने महसूस किया कि पिछले दिनों में एनसीआर क्षेत्र में लिफ्ट की बहुत दुर्घटनाएं बढ़ी हैं, तो लोगों की ये डिमांड भी थी, क्योंकि लिफ्ट अधिनियम हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं था जिससे लिफ्ट लगाने वाले लोग और उनका मेंटेनेंस करने वाले लोगों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई की जा सके। इसकी वजह से लापरवाही होती थी। अभी पिछले दिनों 3-4 दिन पहले एक महिला लिफ्ट में तार टूटने से दुर्घटना हुई और उस महिला की आकस्मिक मृत्यु हो गई। तो ऐसे मामले जब आने लगे तो हाई राइज सोसाइटीज में रहने वाले लोगों की एक मांग बहुत दिन से चली आ रही है कि अन्य प्रांतों की भांति उत्तर प्रदेश में भी लिफ्ट को संयमित और नियमित करने के लिए एक प्रभावी एक्ट बनाया जाए। उत्तर प्रदेश में लिफ्ट एक्ट कई सालों से लंबित है। राज्य के लोक निर्माण विभाग ने वर्ष 2018 में लिफ्ट एंड एलिवेटर बिल का ड्राफ्ट तैयार किया था। उसे पारित करने के लिए अभी तक विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। बिल्डर हाई राइज इमारतों का निर्माण करने के दौरान ही लिफ्ट लगाता है और दशकों के बाद देता फ्लैट पर कब्जा। इसलिए ज्यादातर लिफ्ट पुरानी हो जाती है, उसका नियमित रखरखाव भी नहीं होता है। दूसरी बड़ी समस्या ये है कि इन लिफ्ट की वारंटी और गारंटी समाप्त हो चुकी होती है। लगातार हो रहे हादसों के बीच उत्तर प्रदेश के अलावा देश के 25 राज्यों में लिफ्ट सेफ्टी एक्ट लागू नहीं है। बस कुछ ऐसे राज्य हैं जहां लिफ्ट सेफ्टी एक्ट लागू है। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में लिफ्ट एक्ट लागू है।
लिफ्ट एक्ट में 22 प्रावधान किए गए हैं। इसके 4 प्रावधान जिनमें बिना मंजूरी लिफ्ट लगाने, लिफ्ट की जांच न कराने या जांच अधिकारी को रोकने, दुर्घटना को छिपाने, जानबूझकर लापरवाही बरतने पर 2 साल की सजा हो सकती है। लिफ्ट या एलिवेटर लगाने के लिए सरकार द्वारा तय नियामक संस्था से मंजूरी लेनी होती है। अमूमन देखा जाता है कि लिफ्ट को लेकर रखरखाव के नाम पर पैसा जरूर ले लिया जाता है, लेकिन रखरखाव में कमी के चलते सबसे ज्यादा हादसे लिफ्ट के अंदर होते हैं। लिहाजा अब दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो बुजुर्ग और बच्चे लिफ्ट में सवार होने से डरते नजर आ रहे हैं। अब इस घटना के बाद देखना होगा कि किस तरीके की कार्रवाई संबंधित अधिकारी प्राधिकरण करते हैं, क्योंकि आज से पहले भी तमाम लोग लिफ्ट खराब होने के बाद होने वाले नुकसान को लेकर सवाल उठा चुके हैं। लिफ्ट एक्ट लागू करने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक लिफ्ट एक्ट लागू करने के लिए नोएडा प्राधिकरण या ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग में किसी तरीके की संतुष्टि नहीं दी गई है। गौतम बुद्ध नगर जिले में लिफ्ट दुर्घटनाओं के कारण कई लोगों की मौत हो चुकी है। ऊंची इमारतों के निर्माण के बाद लिफ्ट दुर्घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है। लंबे समय से जिले के निवासी लिफ्ट एक्ट को लागू करने की मांग कर रहे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।